हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEasyTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEasyTech प्राइम। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में बैंक रिकॉन्सिलेशन की मैनुअल एंट्री कैसे की जाती है। तो अगर आप टैली प्राइम में बैंक रिकॉन्सिलेशन की मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट्स आपके पास हैं तो उसमें से जिस अकाउंट का आपको रिकॉन्सिल करना हो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करें, आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलेशन शीट खुल के आ जाएगा। लेकिन रिकॉन्सिलेशन करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। पहली बात कि रिकॉन्सिलेशन होता क्या है। तो एक्चुअली में जो बैंक का स्टेटमेंट होता है, यानी जिस डेट को चेक क्लियर हुआ है बैंक का, उसका और आपने जो टैली में एंट्री की है उसका, दोनों का डेट मैच करना बैंक रिकॉन्सिलेशन कहलाता है या BRS के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग किसी पार्टी को चेक इश्यू करते हैं या किसी के द्वारा हमारे पास चेक आता है, मतलब हम चेक रिसीव करते हैं, तो हम लोग अलग अलग डेट पे चेकों को बैंक में डालते हैं और वो अलग अलग डेट पे क्लियर होता है। अब इसकी एंट्री हो चुकी होती है टैली में। जैसे आपने किसी को चेक इशू किया 5 तारीख को और आपने 5 तारीख को ही उसे शो कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि आपके टैली में उसका अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उस चेक को बैंक में 10 तारीख को लगाया। अब बैंक में तो आपका 5 दिन तक अमाउंट शो कर रहा था, लेकिन 5वें दिन के बाद वहां पे अमाउंट लेस हुआ, जबकि आपने 5 दिन पहले ही अपने एंट्री में लेस कर दिया था उस अमाउंट को। इसके वजह से दोनों के जो बैलेंस है, अर्थात बैंक का रियल बैलेंस और आपके टैली में बैंक का जो बैलेंस है, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो जब महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बैंक से एक स्टेटमेंट प्राप्त किया जाता है और उस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग अपनी एंट्री में ये दिखाते हैं कि किस तारीख को वो चेक क्लियर हुआ है। इसे ही बैंक रिकॉन्सिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे करना है और उसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट प्राप्त करें। स्टेटमेंट प्राप्त करने के बाद आप रिकॉन्सिलेशन शीट पे आए और यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक डेट। आप चाहे तो ऑटोमेटिक तरीका भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिक तरीका कहने का मतलब है सेट बैंक डेट पे जाएं, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है इंस्ट्रूमेंट डेट, दूसरा न्यू डेट और तीसरा वाउचर डेट। अगर आप इंस्ट्रूमेंट डेट लेते हैं तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पे शो कर रहा होगा एंट्री में, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट डेट नजर आ रहा है 1 अप्रैल 2 अप्रैल, वही चीज यहाँ पे बैंक डेट में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू डेट लेते हैं तो आपको हर बार नया डेट डालने की जगह मिलेगी। और अगर आपने ले लिया वाउचर डेट तो जो आपका वाउचर डेट होगा, वाउचर डेट कौन सा है, यहाँ आप देख सकते हैं वाउचर डेट नजर आ रहा है, यही डेट ऑटोमेटिक बैंक डेट में फीड हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर है कि आप मैनुअल फीड करें, जिस एंट्री का जिस दिन चेक क्लियरेंस हुआ हो उसी तरह से डालें। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा एंट्रियां भी आ जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट की एंट्री आ गई या किसी तरह का अमाउंट डिडक्शन हुआ है उसकी एंट्री आ गई, तो वो आप यहाँ पे फटाफट कर सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन में रहते हुए। अगर आपको नई एंट्री करनी हो तो यहाँ पे आपको Alt+J या तो फिर क्रिएट वाउचर पे क्लिक करना है और तुरंत ही एक नया वाउचर का स्क्रीन आ जाएगा जहां से आप एंट्री पास करके तुरंत ही उसे रिकॉन्सिल कर सकते हैं। फिलहाल हम स्किप करते हैं और आ जाते हैं अपने पुराने स्क्रीन पे, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन के स्क्रीन पे। अब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो बैंक का स्टेटमेंट आ चुका है और उसके अनुसार जो यहाँ पे एंट्रियां शो हो रही हैं उनमें हम उसके क्लियरेंस डेट को डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये जो है ये 2/4 को क्लियर हुआ है, इसी तरह बाकी जो हैं वो भी मान लेते हैं 2/4 को ही क्लियर हुए हैं। सारे के सारे हम 2/4 ही डाल रहे हैं एंट्री शो करने के लिए। ओके, मैंने 2 लिया, 4 लिया, एंटर किया इसी तरह से और ये मैंने एंटर कर दिया। और इसके बाद चलिए एक काम करता हूँ, नो करता हूँ और कुछ एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया, उसे बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे गए, इस एंट्री को मैंने क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। अब अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 3 एंट्रियाँ ऐसी हैं जिसकी एंट्री मैंने नहीं की है। ऐसा हो सकता है आपके केस में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट रहे, कुछ ऐसे एंट्रियां नजर आए जिनका जिक्र नहीं हो, जिनका क्लियरेंस अभी तक नहीं आए हैं, तो वो आपको छोड़ देने पड़ेंगे। खैर, जहां तक आप एंट्री कर चुके होते हैं, एंट्री करने के बाद आप Ctrl+A दबा दें और ये स्क्रीन सेव हो जाएगा और आप वापस आ जाएंगे बैक स्क्रीन में। अब फिर से हम लोग चलते हैं रिकॉन्सिलेशन में। यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन में हमने क्लिक किया और फिर से स्टेटमेंट जो हमारा है बैंक अकाउंट का उस पर क्लिक कर दिया।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन जिन एंट्री पे मैंने नहीं डाला था बैंक डिटेल वो नजर आ रही हैं, बाकी जो है वो यहाँ से हट चुकी हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था बैंक में वो अब शो करने लगा है। सिर्फ 3000 का अमाउंट जो है वो दिखा रहा है कि क्रेडिट में है, और 4570 जो है ये भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम इन दोनों को क्लियर कर देंगे यानी इनका चेक क्लियरेंस डेट यहाँ पे डाल देंगे, वैसे ही हमारा रिकॉन्सिलेशन का जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन टैली में काफी सिंपल है, काफी आरामदायक है, फटाफट आप कर सकते हैं। और अपनी एंट्री के जो अमाउंट है, जो आपका रियल बैंक का अमाउंट है और जो आपके टैली प्राइम में बैंक का अमाउंट है, उनको आप मैच कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो क्लास से आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है और टैली प्राइम में उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाले यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, थैंक यू।